नमस्कार। सोमेश घितोड़े क्लासेस में एक बार पुनः आप लोग को स्वागत है। आज सीजी व्यापम जो कि अब छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल के नाम से जाना जाता है, उसमें आज सीजी सेट एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन आया है। चलिए हम लोग इस नोटिफिकेशन के बारे में थोड़ा सा जानकारी लेते हैं। बहुत दिनों बाद सीजी सेट एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन आ रहा है और जो असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं उनके लिए एक सुनहरा अवसर है कि आप सीजी सेट क्वालिफाई हो जाइए। उसके बाद आगे सहायक प्राध्यापक भर्ती का पीएससी के द्वारा विज्ञापन जारी किया जाएगा। चलिए देखते हैं कि इसमें परीक्षा कब आयोजित होगा, कब से ऑनलाइन फॉर्म भराया जाएगा, संपूर्ण बातें हम देखते हैं। आप सबों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि सीजी सेट का जो विज्ञापन आखिरकार जारी हो ही गया। जो तैयारी कर रहे हैं, जो तैयारी करने वाले हैं, आप दोनों अब जुट जाइए तैयारी में। इस बार जैसे ही आप सीजी सेट क्वालिफाई होंगे, आपको अगली बार जो सहायक प्राध्यापक भर्ती का वैकेंसी आने वाला है उसमें आपको शामिल होने का अवसर मिलने वाला है। बिल्कुल मौका मत चूकिएगा। चलिए देखते हैं क्या क्या इसमें कंडीशन दिया गया है। देखिए यहाँ पर देखते हैं हम लोग छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल रायपुर, जो कि अब नया नाम है व्यापम का, पूर्व नाम छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल। ये देखिए आज है 22/7/2026 का नोटिफिकेशन है और ये उच्च शिक्षा संचालनालय के अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य पात्रता परीक्षा सेट 26 के बारे में है। तो इसमें देख लेते हैं। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रारंभिक तिथि 23 जुलाई 2026 से ऑनलाइन आवेदन इस वेबसाइट पर मिल जाएगा आपको भरने के लिए, और अंतिम तिथि दिया हुआ है 17 अगस्त 2026 शाम 5 बजे तक। तो आज 23 अगस्त से प्रारंभ हो गया है और 17 अगस्त से 5 बजे तक, शाम 5 बजे तक 17 अगस्त 2026 तक चलेगा। तो ये डेट बिल्कुल आप नोट कर लीजिए। आज से स्टार्ट है, अंतिम तिथि है 17 अगस्त 2026। त्रुटि सुधार यदि आपको करना है तो 18 अगस्त 26 से 20 अगस्त 26 तक कर सकते हैं। और परीक्षा की संभावित तिथि भी दिया हुआ है। ये 4 अक्टूबर 2026 दिन रविवार है, ये संभावित तिथि है। और इसमें पेपर फर्स्ट जो होगा वो सुबह 10 बजे से 11:15 बजे तक होगा, और जो सेकंड पेपर है वो दोपहर 2 बजे से 4:15 बजे तक होगा। वेबसाइट पर प्रवेश पत्र प्रारंभ करने की संभावित तिथि है 28/9/2026 को प्रवेश पत्र आ जाएगा। और परीक्षा के अंदर 10 जिला मुख्यालय होंगे। याद रखिएगा, पूरे 33 जिलों में इस बार परीक्षा नहीं होगा, केवल 10 जिले में होने जा रहा है। अब ये कुछ निर्देश है जिसको आपको जानना जरूरी है यदि आप सीजी सेट का फॉर्म भरना चाहते हैं। तो देखिए, अभ्यर्थियों की सुविधा की दृष्टि से आवेदकों के प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था पोर्टल पर की गई है। जो भी कैंडिडेट हैं वो अब पहले पंजीकरण करेंगे। एक बार प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन करने के बाद परीक्षा विशेष के लिए आवेदन करने हेतु आवेदक को बार बार व्यक्तिगत जानकारी नहीं भरनी होगी। यह जानकारी उनके प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन के से स्वयं आ जाएगी। ये तो एक बार आपको पंजीयन जरूर करना है इसमें, क्योंकि इसके पहले आप व्यापम में किए थे। अब इसमें जो कर्मचारी चयन मंडल के नाम से है उसमें आपको करना पड़ेगा। ऑनलाइन आवेदन के साथ अभ्यर्थी की क्या क्या जरूरत पड़ेगी आपको? जाति, जन्म तिथि, स्थानीय निवास, शैक्षणिक योग्यता, दिव्यांगता, भूतपूर्व सैनिक आदि संबंधी प्रमाण पत्र नहीं लिए जा रहे हैं। अभ्यर्थी द्वारा को दी गई कोई भी जानकारी के लिए CGSSB जवाबदार नहीं होगा। इसका संपूर्ण उत्तरदायित्व अभ्यर्थी का स्वयं का होगा। आवेदन से संबंधित जानकारी ध्यानपूर्वक भरें। ये इसमें स्पष्ट कहा है कर्मचारी चयन मंडल ने छत्तीसगढ़ का कि कोई भी जानकारी आप भरते हैं तो उसके जिम्मेदार आप रहेंगे। इसके लिए आवेदन भरने के समय आपसे कोई प्रमाण पत्र, किसी प्रमाण पत्र अपलोड नहीं किया जाएगा, ना मांगा जाएगा। तो आप सही जानकारी भरेंगे, और यदि गलत जानकारी भरते हैं तो उसकी जिम्मेदारी स्वयं की होगी। अभ्यर्थी द्वारा आवेदन करने में यदि कोई त्रुटि हो गई हो तो उसे सुधारने के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि के पश्चात 3 दिवस का समय दिया गया है। इस दौरान अभ्यर्थी को त्रुटि सुधार स्वयं करना होगा। यदि कोई गलती हो गया तो अभ्यर्थी का परीक्षा परिणाम अभ्यर्थी द्वारा आवेदन भरी गई जानकारी के आधार पर ही जारी किया जाएगा। किसी भी स्तर पर CGSSB जो छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल है, इसके द्वारा कोई सुधार नहीं किया जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात की गई है, जो अपना प्रोफाइल आप भरेंगे बहुत सावधानीपूर्वक भरेंगे, जिसमें आपका खासकर जाति का उल्लेख और शैक्षणिक योग्यता, नाम, पिता का नाम, मेल, ये सब जानकारी बिल्कुल आपको सही सही भरना है।
ऑनलाइन आवेदन करते समय परीक्षा शुल्क का सफलतापूर्वक भुगतान करने के बाद अभ्यर्थी अपने आवेदन को सबमिट करने हेतु अनिवार्य रूप से सबमिट का बटन दबाएंगे। ऑनलाइन आवेदन पत्र को सफलतापूर्वक सबमिट करने के बाद कृपया अभ्यर्थी इसका प्रिंट आउट अनिवार्य रूप से ले लें, वो अपने पास रखें। बिल्कुल ये चीज़ है, जैसे ही आप परीक्षा शुल्क का सबमिट वाला बटन प्रेस करते हैं तो उसको आप प्रिंट आउट लेना पड़ेगा, क्योंकि भविष्य में आपको उसको परीक्षा का जो शुल्क है वो वापस भी होना है। छत्तीसगढ़ शासन के नियमानुसार छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासी अभ्यर्थी जो परीक्षा में उपस्थित होते हैं उसका परीक्षा शुल्क जो कि CGSSB द्वारा वापस कर दिया जाएगा। परीक्षा शुल्क उसी बैंक खाता में वापस किया जाएगा जिस बैंक खाता से अभ्यर्थी ने ऑनलाइन आवेदन का परीक्षा शुल्क का भुगतान किया है। बहुत इंपॉर्टेंट बात कही गई है, इसमें याद रखेंगे आप कि आप अपने अकाउंट से ही पैसा इसमें कटवाएं, जमा करवाएं, क्योंकि जब पैसा रिटर्न होगा तो आपके अकाउंट में ही वापस आएगा। क्या करते हैं अधिकतर आपका कंप्यूटर सेंटर में जाते हैं, वहाँ फॉर्म भर लेते हैं, जो कंप्यूटर सेंटर वाला है अपने अकाउंट से उसको सबमिट कर देता है। तो इसमें बाद में दिक्कत कैंडिडेट को होगा कि वो बार बार कंप्यूटर सेंटर का चक्कर लगाए। इससे अच्छा स्वयं के अकाउंट नंबर लेके जाएं और वहाँ से उसको आपका पैसा है वो जमा करवाएं। छत्तीसगढ़ शासन के नियमानुसार छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासी अभ्यर्थी जो परीक्षा में उपस्थित होते हैं उनका शुल्क वापस कर दिया जाएगा। परीक्षा शुल्क उसी बैंक खाते में किया जाएगा। अभ्यर्थी ने ऑनलाइन आवेदन का परीक्षा शुल्क का भुगतान जिस खाते से किया है। उसके बाद आवेदन करने के पूर्व विभाग द्वारा जारी पात्रता नियमों को ध्यान से पढ़ें तथा पात्र होने पर ही आवेदन करें। ये वेबसाइट का पता दिया है, ये देख लीजिए। ये पता पे आपको जाकर नया ऑनलाइन प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने हेतु अभ्यर्थी द्वारा स्वयं का सामने से लिया हुआ हल्के रंग का बैकग्राउंड वाला फोटो और ये जो JPG या JPCG फॉर्मेट में है स्कैन कर फाइल के रूप में रखें, जिसका अधिकतम साइज 100 KB हो और न्यूनतम साइज 50 KB का हो। तो इस साइज को भी आपको देखना है। उसके बाद है आपका ये है सेव करके रख लें उसको, और फाइल का नाम ये बीच में अंतराल डॉट का प्रयोग ना करें, ये पूरा स्पष्ट दिया हुआ है। साथ ही अभ्यर्थी अपने स्वयं के हस्ताक्षर का फोटो भी स्कैन करके एक अलग फॉर्मेट में फाइल के रूप में रखें, जिसका अधिकतम साइज 100 KB से 50 KB ही रखें। परीक्षा शुल्क दिया है वो देख लीजिए आप। परीक्षा शुल्क के बारे में देख लीजिए। सामान्य वर्ग के लिए 350 रुपया है फीस, अन्य पिछड़े वर्ग के लिए 250 रुपया है और SC ST और दिव्यांग के लिए 200 रुपये शुल्क है। उसके पश्चात देखते हैं प्रोफाइल संबंधित जानकारी के बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा। यह है अभ्यर्थी प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन जानकारी के आधार पर ही ऑनलाइन आवेदन भर सकेगा। ऑनलाइन आवेदन के आधार पर जो CGSSB है परीक्षा परिणाम तैयार करता है। ऑनलाइन आवेदन करने के पूर्व अपने प्रोफाइल की जानकारियों को अवश्य रूप से अपडेट कर लें, जांच लें, उसके बाद ही ऑनलाइन आवेदन को सबमिट करें। बिल्कुल सावधानी पूर्वक करना है। उसके बाद सब चीज़ यदि आपका ओके है तब आपको सबमिट करना है। पात्रता है, पात्रता के संबंध हमको विभागीय नियम है कि उसको देखेंगे हम लोग क्या क्या नियम है उसको दिया है। वे अभ्यर्थी पात्र होंगे जो विभागीय नियमों में दी गई शर्तें पूरी करते हैं। मात्र ऑनलाइन आवेदन पत्र भरना तथा परीक्षा में सम्मिलित होना अभ्यर्थियों को पात्र नहीं बनाता है। ये इस चीज़ को याद रखेंगे, जो उसके बारे में अलग से चर्चा करेंगे क्वालिफिकेशन के बारे में। ऑनलाइन आवेदन करने की विधि के बारे में दिया हुआ है, ये लिंक पर है। ऑनलाइन त्रुटि सुधार का भी डेट दिया हुआ है, आपका देख सकते हैं इसमें। ये 3 दिवस के अंतिम तिथि के 3 दिवस पश्चात आप 3 दिन तक त्रुटि सुधार कर सकते हैं। उसके बाद उसी त्रुटि सुधार के अनुसार ही आपका प्रवेश पत्र जारी किया जाएगा। प्रवेश पत्र संबंधित जानकारी आपको 7 दिन पूर्व परीक्षा के व्यापम जो है CGSSB उसकी वेबसाइट पर दिखेगा, उसको आप डाउनलोड कर लेंगे। आपके घर में एडमिट कार्ड जाएगा नहीं, इस बात को याद रखेंगे। अभ्यर्थी प्रवेश पत्र पूर्णतः डाउनलोड करें, उसका प्रिंट आउट लेकर परीक्षा केंद्र में जाएं। परीक्षार्थियों को डाकघर के माध्यम से प्रवेश पत्र नहीं भेजा जाएगा भाई, बिल्कुल याद रखेंगे। आपको स्वयं जाकर उसको वेबसाइट में जाकर डाउनलोड करना होगा। किसी भी अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र के संबंध में कठिनाई होती है तो इसका हेल्पलाइन नंबर दिया है, मोबाइल नंबर दिया है, और ये 10 से 5:30 तक आप संपर्क कर सकते हैं। उसके बाद है परीक्षा दिवस को प्रत्येक परीक्षार्थी कम से कम 2 घंटे पूर्व अपने परीक्षा केंद्र में उपस्थित रहेंगे, जिससे उनके मूल पहचान पत्र से उनका पहचान किया जा सके। उसके बाद आपका फ्रिस्किंग के उपरांत परीक्षा केंद्र में जाने हेतु अनुमति दी जाए। याद रखिए कि फ्रिस्किंग ये पुलिस वालों का शब्द है, यहाँ पर पुलिस वालों के द्वारा जांच परख होता है पूरा। उसके पश्चात ही आप अंदर जाएंगे। यह उचित होगा कि परीक्षार्थी
परीक्षा दिवस से एक दिन पूर्व ही अपने परीक्षा केंद्र की भौगोलिक स्थिति से भली भांति परिचित हो जाए। प्रवेश पत्र पर अंकित समय के पश्चात किसी को भी परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। ये आपकी सावधानियां हैं। ये देखिए, इसके बाद निर्देश दिया है परीक्षार्थियों के लिए आवश्यक दिशा निर्देश। इसमें देखिए, प्रवेश पत्र के सभी पेज का प्रिंट आउट लें और पेज के केवल एक तरफ प्रिंट करें। याद रखेंगे, दोनों तरफ नहीं करना है, एक तरफ प्रिंट करना है और सभी पेज का करना है, क्योंकि प्रत्येक परीक्षा हेतु CGSSB की प्रवेश पत्र की प्रति परीक्षा केंद्र में जमा होता है। परीक्षार्थी को परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र के साथ पहचान पत्र के रूप में मतदाता पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, आधार कार्ड जिसमें अभ्यर्थी का फोटो हो का एक मूल पहचान पत्र परीक्षा दिवस में परीक्षा दिन लाना अनिवार्य होगा। मूल पहचान पत्र प्रस्तुत नहीं करने पर परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। परीक्षार्थी परीक्षा के दिन परीक्षा प्रारंभ समय से कम 2 घंटे पहले उनको जाना है ताकि उनका सत्यापन हो सके। परीक्षा प्रारंभ होने के आधा घंटा पूर्व मुख्य द्वार बंद हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको आप याद रखेंगे। जिस दिन परीक्षा होगा, यदि आपका परीक्षा 10 बजे से है तो 9:30 बजे मेन गेट बंद हो जाएगा। उसके बाद किसी भी स्थिति में आपको अंदर नहीं दिया जाएगा, घुसने नहीं दिया जाएगा, इसको याद रखेंगे। प्रथम पाली की परीक्षा पूर्वान्ह 10 बजे है, इसलिए 9:30 बजे, और द्वितीय पाली की परीक्षा अपराह्न 2 बजे है तो 1:30 बजे मुख्य द्वार बंद कर दिया जाएगा और किसी भी स्थिति में आपको अंदर प्रवेश करने नहीं दिया जाएगा, क्योंकि इसका वीडियो रिकॉर्डिंग होता है और व्यापम का सख्त निर्देश है कि इस टाइम के बाद आप किसी भी परीक्षार्थी को अंदर प्रवेश नहीं करने देंगे। कपड़ा पहनने में भी बाध्यता है। हल्के रंग के आधी बाँह वाले कपड़े पहनकर परीक्षा देने जाएंगे आप लोग। गहरा रंग का नहीं पहनना है। काला, गहरा नीला, गहरा हरा, जामुनी, मैरून, बैंगनी रंग व गहरे चॉकलेटी रंग के कपड़े पहनना वर्जित होगा। फुटवेयर के रूप में आपको चप्पल पहनना है, जूता पहन के नहीं जाना है, याद रखेंगे। कान में किसी भी प्रकार का आभूषण वर्जित है, महिलाओं को खासकर या पुरुषों के लिए भी, परीक्षार्थियों के लिए कान में किसी प्रकार का आभूषण आपको नहीं पहनना है। परीक्षा के प्रथम आधा घंटा एवं आखिरी आधा घंटा में परीक्षा कक्ष से बाहर जाना वर्जित है। परीक्षा कक्ष में किसी प्रकार का संचार उपकरण, इलेक्ट्रॉनिक घड़ी, पर्स, पाउच, स्कार्फ, बेल्ट, ये सब आपको नहीं ले जाना है। ये व्यापम का निर्देश है, पूरा दिया हुआ है। और यदि आप निर्देश का पालन नहीं करते तो आपको परीक्षा से वंचित कर दिया जाएगा। परीक्षा में अनुचित साधन प्रयोग करने पर कठोर कार्रवाई की जाएगी, अभ्यर्थता समाप्त कर दी जाएगी। धार्मिक या सांस्कृतिक पोशाक वाले अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र पर सामान्य समय से पहले रिपोर्ट करना होगा। उन्हें अतिरिक्त सुरक्षा से गुजरना पड़ेगा, तब जांच के पश्चात उनको उस पोशाक की, अपनी धार्मिक सांस्कृतिक पोशाक की अनुमति होगी। हेल्पलाइन दिया हुआ है, देख लीजिए। ये हेल्पलाइन 2 मोबाइल नंबर है, इस हेल्पलाइन में आप जानकारी ले सकते हैं। पाठ्यक्रम की जानकारी आपको व्यापम के वेबसाइट पर उपलब्ध है। परीक्षा कक्ष में प्रवेश ये दिया हुआ है आपका। परीक्षा अभ्यर्थी केवल सामग्री लाएं, ये सब दिया हुआ है आपका। क्या क्या ले जाना है? प्रवेश पत्र, काला या नीला बॉल पॉइंट पेन, फोटोयुक्त पहचान पत्र में ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, आधार कार्ड, कोई भी एक फोटोयुक्त मूल अभाव में परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। परीक्षा पद्धति 2 प्रश्न पत्र होंगे, आप सभी जानते हैं सेट के। इसको हम अलग से वीडियो में एक चर्चा करेंगे और पहले भी मैंने इसके बारे में बहुत सारे वीडियो बनाया हुआ है। परीक्षा पद्धति के बारे में देख सकते हैं आप मेरे चैनल पर। सेट की परीक्षा में 2 प्रश्न पत्र होंगे और प्रश्न पत्र में केवल बहुत उत्तरी वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। मल्टीपर्पज MCQ क्वेश्चन है। 100 अंक का होगा पहला प्रश्न पत्र, 50 प्रश्न, और प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होगा और सभी प्रश्न अनिवार्य होंगे। इसके लिए आपका 1 घंटा का समय है। और जो सब्जेक्ट का पेपर होगा, सेकंड पेपर, और 200 का होगा। 200 नंबर का 100 प्रश्न होंगे और ये 2 घंटा का होगा। याद रखेंगे, इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं होता सेट एग्जाम में। प्रथम प्रश्न पत्र सभी अभ्यर्थियों के लिए अनिवार्य है। यह प्रश्न पत्र साधारण प्रकृति का है, जिसे अभ्यर्थियों के पठन पाठन एवं अनुसंधान की प्रकृति के आकलन के लिए तथा अभ्यर्थियों की तार्किक क्षमता, समझने की योग्यता, विस्तृत सोच, सामान्य जागरूकता आदि के परीक्षा के लिए प्रश्न पूछे जाएंगे। इस प्रश्न पत्र में 50 प्रश्न होंगे और सभी का उत्तर आपको देना होगा। प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक है। सेकंड पेपर अपने अपने सब्जेक्ट का होगा, जो कि 100 क्वेश्चन होंगे और ये प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। प्रथम प्रश्न द्वितीय प्रश्न में ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। बिल्कुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। निगेटिव मार्किंग नहीं है। आप पूरा प्रश्न सॉल्व करें, 100 का 100 प्रश्न, और पहले जो पेपर है उसमें 50 प्रश्न, कोई प्रश्न ना छोड़ें। डरने की जरूरत नहीं है, ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं होगा। उसके बाद ये परीक्षा परिणाम घोषित करने की प्रक्रिया कैसे होगा, इसमें देखिए है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जो पिछली बार आया था रिजल्ट, उसको देखें तो दिस विल कंप्राइज ऑफ द फॉलोइंग, क्या है? टॉप 6% ऑफ अपियरिंग कैंडिडेट्स, जो अपियरिंग हो रहे हैं उसमें से टॉप 6% कैंडिडेट हु अपियर इन पेपर फर्स्ट एंड सेकंड बोथ, दोनों पेपर में जो उपस्थित हों, एंड सिक्योर एट लिस्ट 40% एग्रीगेट मार्क्स इन बोथ द पेपर टेकन टुगेदर।
अब इसमें देखिए वो दोनों पेपर में 40% एग्रीगेट मार्क्स आपका होना चाहिए, दोनों को फर्स्ट और सेकंड मिलाकर एग्रीगेट होना चाहिए, दोनों पेपर मिलाकर साथ साथ बोल रहे हैं ना, टेकन टुगेदर। फॉर कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू द जनरल कैटेगरी एंड लिस्ट 35, जो जनरल कैटेगरी है उनके लिए 40% है, और जो कैटेगरी वाले हैं उनके लिए 35% एग्रीगेट मार्क्स है। बिलोंगिंग टू रिजर्व कैटेगरी जैसे SC ST OBC हैंडीकेप्ड है, नॉन क्रिमिलियर वाले हैं या फिर PWD है और ट्रांसजेंडर है, ये सब के लिए। क्वालिफाइड इन एलिजिबिलिटी ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर बाय फॉलोइंग द रिजर्वेशन पॉलिसी ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, जो स्टेट गवर्नमेंट का पॉलिसी उसके अनुसार रिजर्वेशन पॉलिसी के अनुसार आपका जो है परिणाम घोषित किया जाएगा। इट मे बी नोटेड द एबव क्वालिफाइंग क्राइटेरिया इज फाइनल एंड बाइंडिंग, ये जो क्राइटेरिया है एकदम फाइनल है और एकदम बंधन युक्त है, इस चीज़ को आप याद रखेंगे। ये प्रक्रिया इसी प्रकार से आपका जो रिजल्ट कहा वो होगा। दावापत्ति भी कर सकते हैं आप, यदि आपका रिजल्ट आता है, मॉडल आंसर वगैरह आता है, दावापत्ति उसी वेबसाइट में जाके करना होगा मॉडल आंसर पर। उसके लिए निर्धारित शुल्क होता है, ये प्रति प्रश्न 60 रुपये 50 रुपये का शुल्क है, जो कि आपको ऑनलाइन भुगतान करना होगा। और डाक या ईमेल के माध्यम से प्रस्तुत के दावापत्ति स्वीकार नहीं किए जाएंगे, केवल ऑनलाइन करना है। उसके बाद ये वेबसाइट पर ये उपलब्ध होगा, और इसके बाद आपको पावती और सॉफ्ट कॉपी डाउनलोड करेंगे, और जो भी आप आपत्ति पक्ष में दिए गए आपके सॉफ्ट कॉपी है, मतलब प्रूफ आपको देना है, वो भी आपको अपलोड करना पड़ेगा। इसके बाद इसका विशेषज्ञ समिति बनती है, उसका वो निराकरण करते हैं। उसके पश्चात फिर जो विभाग जो विषय विशेषज्ञ हैं उसका निर्णय अंतिम और सर्वमान्य होता है। उसके बाद अंतिम उत्तर तैयार किया जाता है। अंतिम उत्तर के आधार पर उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन किया जाएगा और परीक्षा परिणाम के साथ अंतिम उत्तर द्वारा जारी किया जाएगा। अंतिम उत्तर पर किसी प्रकार का दावापत्ति पुनः स्वीकार नहीं किया जाएगा, इस चीज़ को याद रखेंगे। दावापत्ति एक ही बार होगा, दोबारा यदि वो आंसर जारी कर देता है व्यापम, तो उस पर फिर दोबारा दावापत्ति स्वीकार नहीं किया जाएगा। और यहाँ पे त्रुटिपूर्ण प्रश्न भी होते हैं, कुछ विलोपन होते हैं, तो ये कारण दिया है, प्रश्न की संरचना गलत है, विकल्प सही नहीं है, और हिंदी और या अंग्रेजी रूपांतरण में कोई अंतर है, तो ये इस सब का भी एक कारण है, ये विलोपित इस स्थिति में किया जा सकता है, मुद्रण त्रुटि वगैरह। और उसको अभ्यर्थियों को समान रूप से उस प्रश्न पर आवंटन तक बोनस अंक के रूप में प्रदान किया जाएगा। देखो, सभी अभ्यर्थियों को समान रूप से अंक प्रदान किया जाएगा इसमें, और किसी प्रश्न के एक से अधिक विकल्प सही होने की स्थिति में विशेषज्ञ है उसका निर्णय सही विकल्प मान्य होंगे। परीक्षा परिणाम वेबसाइट पर ही प्राप्त कर सकते हैं आप, पुनर्गणना का कोई प्रावधान नहीं है इसमें, आप याद रखेंगे। CG व्यापम या जो CGSSB है, और जो भी क्षेत्राधिकार है न्यायिक वाला, वो CGSSB वो आयोजित करता है, और दस्तावेज परिणाम का सत्यापन, चयन, नियुक्ति की प्रक्रिया ये द्वारा नहीं किया जाता, इसको आप याद रखेंगे। परीक्षा एजेंसी है बस ये हमारा, बाकी विभाग करेगा उसका जानकारी। और ये जो 10 जिले हैं, सरगुजा, कोरिया, बिलासपुर, धमतरी, दुर्ग, जगदलपुर, कांकेर, रायगढ़, रायपुर और राजनांदगांव, ये जगह में आपका 10 जिलों में आपका सेंटर होगा CG सेट का, और ये सभी कॉलेजों का नाम आपका दिया हुआ है, यहीं सेंटर होगा, इसको आपको चयन करना होगा। इसके अतिरिक्त आप दूसरा चयन नहीं कर सकते। तो ये इस प्रकार से हम देखते हैं कि CG सेट का जो विज्ञापन है अब वो जारी हो चुका है, और इस विज्ञापन के अनुसार अब सभी आप तैयारी करें बढ़िया, और CG सेट के बारे में मेहनत करके बढ़िया CG सेट क्वालिफाई हो जाए। एक गोल्डन चांस है आप लोग के लिए, मैं बताना चाहूँगा, क्योंकि इस एग्ज़ाम के रिजल्ट आने के बाद आपका सहायक प्राध्यापक भर्ती का विज्ञापन जारी होगा, और आप तत्काल उस परीक्षा में शामिल हो सकते हैं यदि आपने क्वालिफाई कर लिया। अब यहाँ पर हम बताएंगे, एक परीक्षा सिस्टम का वीडियो मैंने पहले बनाया था, कौन कौन शामिल हो सकते हैं। तो इसमें देखिए, चूँकि PG होना जरूरी है, आपको PG कंपलसरी है ना, PG होना जरूरी है। आप CG सेट का परीक्षा दिला रहे हैं, चाहे कोई भी विषय में हो, जो भी 18 विषय में परीक्षा लेगी अभी व्यापम CG सेट का, उसमें से उस विषय पर आपका PG होना चाहिए। एक दूसरा कंडीशन एक और है, PG कंप्लीट हो जाना चाहिए। दूसरा कंडीशन, यदि PG के वो फर्स्ट सेमेस्टर से प्रथम ईयर में है, तो भी वो परीक्षा दिला सकता है, लेकिन उसका डेट देना पड़ेगा कि उसका PG कब कंप्लीट होगा, उस दिन ही उसको मान्य होगा उसका रिजल्ट, है ना। पहले वो पास हो जाएगा, यदि उसका PG नहीं हुआ है तो वो जिस डेट को बताया रहेगा कि मेरे PG कंप्लीट हो रहा है, उसी डेट से वो मान्य होगा। दूसरा है, आप फाइनल ईयर में हैं PG के,
तो भी आप परीक्षा दिला सकते हैं। याद रखेंगे, प्रीवियस में है हो या फाइनल में हो या फाइनल हो जा रहे, ये तीनों कंडीशन में आप परीक्षा दिला सकते हैं सीजी सेट का। ये बात आप बिल्कुल नोट डाउन कर लीजिए। और मैं तो चाहूँगा कि जितने बच्चे अब प्रीवियस में भी, किसी भी ईयर में भी या फाइनल ईयर में हैं, सब आप इस एग्ज़ाम को अब भरें। इसका कारण यह है कि जितने लोग आप लोग एग्ज़ाम देंगे उतने ही ज़्यादा कैंडिडेट आपके क्वालिफाई होंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसके बारे में मैंने बहुत अच्छा एक वीडियो पहले में बनाया था कि ये जो 6% का क्राइटेरिया है कैसे होगा। तो इसके लिए जितने कैंडिडेट आपके परीक्षा दिला रहे हैं दोनों पेपर में, वो जितने ज़्यादा होंगे उतने ज़्यादा 6% का क्राइटेरिया बढ़ेगा। यदि 50,000 परीक्षार्थी हैं तो 3,000 का 6%, 50,000 का 6%, 3,000 लोग सेलेक्ट होंगे। यदि 1 लाख परीक्षार्थी हैं तो आपके 6,000 लोग होंगे, और 1.5 लाख हैं तो आपका 6% में 9,000 लोग होंगे। तो इस प्रकार से यदि जितने अधिक लोग आप परीक्षा दिलाएंगे उतने ज़्यादा परीक्षार्थी इस सीजी सेट को क्वालिफाई होंगे। तो यदि आप सहायक प्राध्यापक बनना चाहते हैं, आपका सपना है, तो ये आपके लिए सुनहरा अवसर है। मैं फिर बोलना चाहूँगा कि आप जिस विषय में भी पीजी कर रहे हैं या पीजी आपका हो चुका है, उस विषय को सीजी सेट की तैयारी के लिए एकदम गंभीरता से आप जुड़ जाइए। पुराने क्वेश्चन पेपर देखिए, पैटर्न देखिए परीक्षा का, और एक अच्छा मन से, ईमानदारी से मेहनत करते हुए आप परीक्षा में बैठिए। आपकी सफलता निश्चित है। मैं अभी वर्तमान में शासकीय क्रांति कुमार भारती महाविद्यालय शक्ति में सहायक प्राध्यापक गणित के पद पर पदस्थ हूँ, और मैंने अपने चैनल पर जो नए परीक्षार्थी हैं, स्टूडेंट हैं, उनको मोटिवेट करने के लिए, उनको गाइडेंस देने के लिए चैनल प्रारंभ किया है। मेरा चैनल बिल्कुल फ्री चैनल है, और आप ज़रूर यदि आपको पसंद आता है तो अधिक शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और कमेंट करके भी बताइए। और मैंने बहुत सारे इंटरव्यू का वीडियो जो सहायक प्राध्यापक हैं उनका शेयर किया हुआ है। बहुत सारे इंटरव्यू के वीडियो हैं जिसमें उन्होंने वो कैसे तैयारी किए सीजी सेट का या असिस्टेंट प्रोफेसर का, उसका वीडियो है। सीजीपीएससी के से रिलेटेड भी बहुत सारे वीडियो हैं। नेट एग्ज़ाम से संबंधित भी वीडियो हैं, खासकर डाटा इंटरप्रिटेशन से आधार पर कैसे सॉल्व करें, ये सब वीडियो भी मैंने बनाया हुआ है, पूरा पैटर्न बनाया हुआ है। और साथ ही साथ मैंने छत्तीसगढ़ के बहुत सारे वीडियो हैं मेरे चैनल पर। और साथ ही साथ चूँकि मैं मैथ्स का प्रोफेसर हूँ, तो फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, फाइनल का मैथमेटिक्स का आपका जो सिलेबस है उसका भी बहुत सारे वीडियो मैंने अपलोड किया हुआ है। तो यदि आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल पर जाइए, सर्च कीजिए और देखिए। एक बार पुनः बोलना चाहूँगा कि बहुत अच्छा सुनहरा अवसर है। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। सीजी सेट आप का विज्ञापन आ गया है, भरिए और मेहनत कीजिए, और निश्चित रूप से आप अगले कैंडिडेट सहायक प्राध्यापक के आप ही होंगे। ऐसा विश्वास आप अपने मन में रखिए कि मेरा एक पद पक्का है, मैं सहायक प्राध्यापक बनने जा रहा हूं, तो उसके लिए मुझे सीजी सेट क्वालिफाई करना होगा। तो आप करिए ज़रूर। यदि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। बस आत्मविश्वास रखिए, आत्मविश्वास ही इंसान को सफल बनाता है। चलिए, एक बार पुनः आप सबको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। आगे हम सिलेबस पर एक नए वीडियो पर हम आएंगे और सिलेबस पर चर्चा करेंगे और उसकी तैयारी पर चर्चा करेंगे कि सीजी सेट की तैयारी हम कैसे करें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार।